शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से। बीजेपी की महाबैठक का दूसरा दिन है आज। राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, बैठक चल रही है और बैठक ले रहे हैं बीएल संतोष। बैठक में यूपी के दोनों ही डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद हैं। और अभी बैठक में यूपी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह मौजूद नहीं है। बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं जिसमें दोनों ही डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। साथ साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद है। बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक में है। तो लखनऊ में बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता पहुंचे हुए हैं, संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और महाबैठक चल रही है। कल के दिन भी बैठकों का सिलसिला चलता रहा, बैठक देखने को मिली और आज भी बैठक चल रही है। और आज राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के साथ वो बैठे हुए हैं, उनके साथ विमर्श हो रहा है, चर्चा चल रही है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह इसमें मौजूद है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद है। और अभी बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष नहीं है मौजूद। स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक का भी हिस्सा नहीं है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। बैठक चल रही, कल के दिन भी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा हुई थी, कुछ मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई। रचनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। अरे मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। बैठक कार्यकर्ता। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना और उन्होंने कहा कि 2022 में 300 पार और बैठक थी और उसमें चर्चा हुई है। 2022 में किस तरह से लड़ना है इस पर चर्चा हुई है। और इसी खबर पर हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया, इसका मतलब बैठक तो समाप्त हो गई है, तो क्या कुछ चर्चा बैठक में हुई है? देखिए, बैठक क्रमशः चल भी रही है और कुछ लोग निकल भी रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य निकल चुके हैं और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मीटिंग से बाहर आ चुके हैं। मीडिया के कैमरे के सामने वो जवाब दे रहे हैं और कुछ बातों को रख रहे हैं कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या है। बगल में मैं दिखाऊंगा कि कपिल देव अग्रवाल ये भी यहाँ आए हुए हैं और संगठन के जो मंत्री हैं, संगठन महामंत्री, उनसे बात करेंगे। मैं दिनेश शर्मा से बात करने की कोशिश करता हूँ। शर्मा जी क्या होगा? कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, कोरोना पे नियंत्रण के और अच्छे उपाय कैसे किए जाएं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता संगठन सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे और प्रभावी बन सकें, यही चर्चा के विषय है। कोई यूपी चुनाव 2022 के चुनाव को लेकर नहीं, जाहिर सी बात है, बैठेंगे तो तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन विषय मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण पे रोकथाम, क्षेत्रों में जाके अच्छी तरह से काम करना, आने वाली परीक्षाओं में हम कैसे कहाँ पे कराएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे सामान्य विषय होते हैं जिनकी हम लोग सूचना देते हैं। शर्मा जी, जब कोरोना से निपटने के लिए टीम 9 में आप लोगों को नहीं बुलाया गया तो संगठन कोरोना से कैसे निपटेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है वो मंत्रियों के साथ अलग बैठते हैं और सतत हर समय वो बैठ कर उन्होंने चर्चा करी है। मंत्रियों के साथ में अलग भी चर्चा की है और साथ में मंत्रिमंडल के साथ भी हम लोगों की चर्चा होती है। मंत्रियों के साथ में अलग चर्चा होती है, अधिकारियों के साथ में अलग चर्चा होती है। हर मंत्री को अलग अलग जिलों का प्रभार मिला हुआ है और हर मंत्री बड़े मेहनत के साथ अपने जिलों को मॉनिटर कर रहा है, वहाँ पे सघन प्रवास भी करता है, अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है। मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं कि यहाँ की कोरोना की बैठक हुई और कोरोना को लेकर बातचीत हुई, लेकिन आपको सरकार में जो जिससे कोरोना से निपटना है, कोरोना के लिए आप लोगों को बुलाया तक नहीं जाता है, तो संगठन में बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए कौन सा संदेश? आप गलत कर रहे हैं। हर क्षण जो है प्रतिदिन हर मंत्री का जब भी होता है माननीय मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से संवाद होता है। मंत्रिमंडल हर हफ्ते लगभग वर्चुअल सबकी आपस में बैठ के बात होती है। उत्तर प्रदेश में संवादहीनता का भाव कभी नहीं रहा। सर, एक सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार पे बात हुई, मंत्रिमंडल विस्तार पे बात हुई, मंत्रिमंडल विस्तार मैंने जितना बताया कोरोना संक्रमण कैसे नियंत्रित हो। उप मुख्यमंत्री जी, कोरोना संक्रमण को लेकर इतनी बड़ी बैठक, बीएल संतोष को यहां आना पड़ा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब टीम 9 की बैठक होती है उसमें उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया जाता है और संगठन
के जो बीएल संतोष हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया, दोनों डिप्टी सीएम को यहाँ बुलाया गया और कोरोना को लेकर बातचीत हुई। ये गले के नीचे नहीं उतरने वाली बात है, क्योंकि जो सरकार है वो संगठन के दरवाजे पर पहुंची है और निश्चित रूप से 2022 के चुनाव को लेकर ये वार्ता हुई है। सोर्सेज से ये खबर आ रही है। हालांकि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिस टीम 9 टीम 11 का गठन हुआ उसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया, कभी उनसे बातचीत नहीं की गई। लेकिन बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह कोरोना से कैसे निपटेंगे इस पर बातचीत करने के लिए इनको बुलाए थे। ये गले के नीचे आने वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है मीटिंग के अंदर क्या बात हुई है, इनकी मजबूरी है, वो दर्शकों को हमको नहीं बता सकते। लेकिन साफ है कि जब हमने सवाल पूछा कि क्या 2022 के चुनाव को लेकर कुछ बातें हुई तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था, जवाब होना भी नहीं था, क्योंकि मीडिया के सामने दिनेश शर्मा इस तरह की बात रखते भी नहीं है। ये उनकी पर्सनालिटी भी नहीं है, ये उनका व्यक्तित्व भी नहीं है, तो वो रखे भी नहीं। इसलिए हम एबीपी गंगा के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये मीटिंग बहुत अहम है, लेकिन सरकार के ये मंत्री कुछ बताने को तैयार नहीं है। वीरेश, आप दर्शकों को समझाइए कि इस बैठक का मतलब क्या, क्योंकि बैठक से बाहर निकले तो कह रहे हैं कि कोरोना पर चर्चा हुई है। कल जो बैठक हुई थी क्या उसमें भी कोरोना पर ही चर्चा हुई थी? सवाल ये कि कोरोना को लेकर तो अलग से बैठकें होती रहती हैं, मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं, फिर संगठन के साथ कोरोना पर चर्चा। देखिए, जो टीम 9 या टीम 11 का गठन है 1 साल से ज्यादा के कोरोना के इस महामारी में, वहां तो इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया नहीं गया, इनसे कोई राय मशविरा की नहीं गई, इनकी उपयोगिता वहां समझी नहीं गई। ऐसे में ये क्या कोरोना पर बीएल संतोष को बताएंगे? देखिए, श्रीकांत शर्मा भी बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह से मिलने जा रहे हैं और श्रीकांत शर्मा जी को भी बुलाया गया है। ऊर्जा मामले पर भी ये बात करेंगे, लेकिन क्या इस मामले पर बुलाया गया? मंत्रिमंडल विस्तार पे कुछ भी नहीं बोलने को तैयार है। देखिए, कोई भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है कि अगर ऑन स्क्रीन किसी से पूछा जाए, ये बसपा की संस्कृति होती थी। हम लोग जब पार्लियामेंट कवर करते थे तो अगर बहुजन समाज पार्टी के किसी सांसद से ये पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो वो कहते थे कि हम बहन जी से पूछ के आएंगे तब नाम बताएंगे। इवन सतीश चंद्र मिश्रा जी से भी अगर हम लोग पूछते थे कि कुछ बताएं तो वो बताने को तैयार नहीं होते थे। वही संस्कृति अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में देखने को मिल रही है और मंत्रियों कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। चल रहा है, टीम 9 का जो हिस्सा है नहीं, टीम 9 के साथ अलग से बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री लगातार कोविड को लेकर खुद ही के साथ दिल्ली से आते हैं नेता और उनके साथ कोरोना पर चर्चा होती है। क्या प्रदेश के संगठन में सब कुछ ठीक है, जिसे कोरोना के नाम पर छुपाया जा रहा है, भीतर कुछ और चर्चा, बाहर बताया जा रहा है कोरोना? निश्चित रूप से कोरोना पे चर्चा यहाँ होने की कोई बात नहीं। बीएल संतोष कोई कोरोना के एक्सपर्ट नहीं है और संगठन का काम नहीं है कोरोना से निपटना, काम है सरकार का। और सरकार के स्तर पर जब इन मंत्रियों को नहीं बुलाया जाता है कोरोना से निपटने के लिए, टीम 9 में तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो इनकी उपयोगिता यहाँ कोरोना को लेकर क्या है? देखिए, बिटवीन द लाइन्स ये है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय कैसे हो, साथ ही साथ 2022 के इलेक्शन में कैसे पार पाया जाए। जैसा कि केशव मौर्य ने कहा कि 2022 300 के पार, तो यही केशव मौर्य हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल चुनाव में जब इन्हें भेजा गया था तो ये कहते थे कि 2 मई दीदी गई, तो दीदी गई कि भाजपा गई, ये केशव मौर्य जी से पूछना चाहिए। तो ये नारे हैं, स्लोगन हैं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के नेताओं के। केशव मौर्य जी स्लोगन देने में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जब बाहर निकले तो 2022 में 300 पार का नारा दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ कोरोना पर चर्चा की है, तो मंत्री जो बाहर आए हैं उन्होंने अलग अलग जो है बयान दिए, यानी कि 2022 पर ही मंथन हुआ है। सवाल ये है कि क्या कोई नाराजगी तो नहीं है, किसी में नाराजगी भी रखी गई है? ये नाराजगी की बात नहीं है, 2022 की तैयारियों के लिए बैठक थी। देखिए राजू, सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताऊं कि ये जो बैठक चल रही है ये भारतीय जनता पार्टी का प्रांगण है और ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्यालय है। लेकिन इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गायब हैं, बीएल संतोष हैं, यहाँ राधा मोहन सिंह हैं, सुनील बंसल हैं,
लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन बैठकों से गायब हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। जो राजनीति को ये जानते हैं वो ये जान रहे हैं कि क्या स्वतंत्र देव सिंह पर, बीएल संतोष को, राधा मोहन सिंह को, सुनील बंसल को भरोसा नहीं है? स्वतंत्र देव सिंह क्यों इस बैठक से गायब हैं? ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बैठक सरकार और संगठन के बीच हो रही है, तो सरकार और संगठन के बीच ये जो वार्ता चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर ये बातचीत चल रही है और यहाँ से भाजपा का जो अध्यक्ष है वही गायब है। आखिर उसे नहीं बुलाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिनेश आपने उठाया है कि संगठन सरकार की बैठक और प्रदेश का संगठन का मुखिया ही गायब, प्रदेश का संगठन का मुखिया क्यों नहीं है इन बैठकों में? आखिर ये क्या खिचड़ी है? बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल उठेंगे, सवाल पूछे जा रहे हैं। वीरेश फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप नजर बनाए रखें